सैटरडे को आँख खुलते के साथ ही किचन का रुख किया और सबसे पहले ढेरों ढेर जो बर्तन जमा हुए हुए होते हैं जो कि असली काम है वो धोया। उसके बाद फिर फ्रिज के आगे ज़ोरों ने धरना दिया हुआ था, उसको हमने मुफाहमत से हल किया और बोटी के ऊपर डील तय पाई और उसके बाद फिर वो फ्रिज के आगे से हटे और मुझे निकालने थे फ्रोज़न पराठे। क्योंकि सैटरडे को मेरा मूड हो रहा था कि पराठों का नाश्ता किया जाए, तो फिर फाइनली ज़ोरों को हटा के मैंने निकाल लिए पराठे अपने। जनाब पराठे बनाए और ऑमलेट बनाया, बच्चों के लिए चीज़ ऑमलेट बनाया, चाय बनाई और हमने नाश्ता किया और नाश्ता करते के साथ ही हम निकल गए क्योंकि हमें जाना था एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से। और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? वो इंपॉर्टेंट काम ये था कि हमें डॉक्टर के पास जाना था। जी हाँ, पूरी फैमिली की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी 12:30 बजे की, लेकिन वेटिंग बहुत लंबी थी उसके बावजूद भी। और फिर पता चला कि हम सबका B12 बहुत ज़्यादा लो है, तो सबको जो है वो इंजेक्शन ठुके और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस निकले तो बहुत देर हो गई थी, तकरीबन 2.5 घंटा हमें लगा। फिर हमें जाना था स्क्वायर वन मॉल, जो कि हमें नहीं जाना था एक्चुअली, अरमीना को जाना था अपने दोस्तों के साथ। तो हमने अरमीना को वहाँ पर ड्रॉप किया। उसके बाद फिर हमें एक और जगह पर जाना था, राजी के ऑफिस कलीग के पास, तो उससे कुछ सामान पिक करना था। वहाँ से हमने सामान पिक किया और उसके बाद फिर हम पहुँच गए ग्रोसरी करने के लिए। नो फ्रिल्स और नो फ्रिल्स पे यहाँ पे मिल रही थी मिठाइयाँ। जी हाँ जनाब, देसी मिठाइयाँ मिल रही थी। आप बताएं मैंने कौन सी मिठाई ली होगी। फिर साउथ कॉमन चले गए, राजी को अपनी शेफ बनवानी थी और मैं और हमजा वैसे रोम अराउंड कर रहे थे। फिर हमें दिखा ये शवरमा प्लेस पीटा लैंड, तो हमने कहा चलो अब हम ऐसा करते हैं कि सुबह से थक भी गए हैं, तो हमने जाके जो है वो शवरमा प्लेटर इनका ऑर्डर कर दिया। और हमजा साहब अभी तक अपनी एक आस्तीन ऊपर करके बैठे हुए कि उनको इंजेक्शन का दुख है। और इनका प्लेटर बहुत प्रेजेंटेबल था और बहुत टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार किस्म का इनका खाना था। घर पहुँचे तो वही कपड़ों का अंबार, वही सारे काम फैले हुए थे। तो जनाब जल्दी जल्दी से मशीन लगाई। उसके बाद ये सारे खाने मैंने फ्रिज से निकाले हैं और इनको मैंने फिर जो गिव अवे करना होता है लोगों को वो गिव अवे किया। और फिर बहुत थक गई थी तो फिर कॉफ़ी बना के पी और फिर थक हार के हम सो गए। जी हाँ, जल्दी सो गए थे क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है। संडे को उठ के सबसे पहले मैंने चढ़ाया हुआ है जनाब ये बिहारी दम का कीमा। तो ये कीमा अपनी जगह पे पक रहा है तेज़ी से। उठते के साथ ही निहार मुँह आलू उबाल के रखे हैं और ये है जी कोयला। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा कोयला मिला मुझे, तो मैं इसी से काम चलाऊंगी और इसी से दम लगाऊंगी। देखें कैसा दम आता है। भिंडी बनानी थी मुझे, भिंडी बनाने के लिए रखी साथ में, और बिरयानी के लिए बीफ बिरयानी का कौरमा बना के तैयार किया और ये दम लग चुका है। तो ये कीमा तैयार है। दाल बनाई, दाल रेडी हो गई। उसके बाद फिर राजी को उठाया, जल्दी से जो है वो अंडा फ्राई किया और नाश्ता किया हम लोगों ने। और फिर मैं पहुँच गई, मेरी हेयर अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर जाकर मैंने अपना हेयर का काम करवाया। फिर भागी भागी घर आई, आके मैंने चिकन कीमा बनाया, चावल चढ़ाए बिरयानी के लिए। बच्चों की सौतेली माँ बनते हुए उन पर ज़ुल्म किया और उनसे सफाई करवाई, जो कि हफ्ते में एक दफ़ा होती है। बिरयानी हो गई थी हमारी तैयार, हम सब ने साथ बैठ के खाना खाया और जनाब शुरू हो गई यहाँ पे फ्रीजिंग रेंज। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं जिसको हम जालाबारी कहते हैं, बहुत औसम किस्म की हुई थी, लेकिन बस 5 मिनट की थी, उसके बाद फिर ख़त्म हो गई थी। फिर घर वालों से फ़ोन पे बातें की और उनके मसाइल सुने और अपने मसाइल भी बयान किया। उसके बाद फिर मुझे दौरा पड़ा अलमारी की सेटिंग का, जो कि बहुत ही गलत दौरा था। उसके बाद फिर मेरा एक पार्सल आया था। जी जनाब, ये मुझे भेजा था एक कस्टमाइज्ड पीजे सेट और एक बहुत खूबसूरत सा वॉलेट। इसके भी मैं रिव्यू दूंगी। थक गई थी, पाकोला नज़र आई स्टोर में, तो जल्दी से निकाल के वो पी ली। उससे ज़्यादा अच्छी ट्रीट अपने लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद फिर कुरान शरीफ दोबारा से मैंने शुरू किया है। पहला वाला मुकम्मल हो गया था, पापा को बख्श दिया था। उसके बाद फिर फेस के ऊपर मास्क लगाया मैंने और मास्क लगा के मैं जा रही हूँ जनाब किचन की सफाई करने। जी हाँ, मैंने बर्नर लाइनर्स लगाए हैं चूल्हा साफ़ करने के बाद। आई होप कि ये चल जाए। पहली दफ़ा मैंने यूज़ किया है, आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो बताइएगा। फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने सोचा एक दफ़ा और अपने आपको ट्रीट दी जाए। दोबारा से बिरयानी खाई और फिर पूरे दिन की थकी हारी सब काम समेटने के बाद फाइनली मैं सो गई। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।